व्यामिश्रेणेव वाक्येन बुद्धिं मोहयसीव मे तदेकं वद निश्चित्य येन श्रेयोहमाप्नुयाम। हे केशव, कभी आप कहते ज्ञान अच्छा है, कभी आप कहते कर्म अच्छा है। मतलब ये है कि आप मिले जुले से वचन कहते जिससे मेरी बुद्धि भ्रम में पड़ जाती है और ज्यादा मोहित होने लगती है। मुझे लगता है कि आप अपनी बातों से मेरे मन को भ्रमित कर रहे हैं और मोहित कर रहे हैं। यहां पर कृष्ण भगवान से अर्जुन करें बुद्धि मोह यसी। मैंने आपको अपनी कल्पना शुरुआत में बताई कि श्री कृष्ण संवीर पुने विगत काम मद कोह, उस अर्जुन को कुरुक्षेत्र में कैसे हो गया हो। जय विश्व बंधु। आइए बंधुओं, संपूर्ण गीता ज्ञान हम गीता का गायन कर रहे हैं अपने अंतःकरण के सुख के लिए और भारत की वृद्धि, उत्थान, कल्याण और श्रेष्ठता सर्वोपरि बनाने के लिए। तो इससे पहले बंधुओं, 2 अध्याय अर्जुन विषाद योग, उसमें 47 श्लोक, दूसरा अध्याय सांख्य योग, उसमें 72 श्लोक, ये 2 पूर्ण हो चुके हैं। अब ये तीसरा अध्याय है जिसको कहते हैं कर्म योग। कर्म योग, ये तीसरा अध्याय प्रारंभ होने जा रहा है। बंधुओं, इस तीसरे अध्याय में कर्म के विषय में भगवान ने जो बताया है, पहले ही सर्वप्रथम अर्जुन यहां पर प्रश्न करते हैं, क्योंकि भगवान ने सांख्य योग जो बताया और उन्होंने कहा कि ये सब आत्मा का जो संबंध बताया, विषय बताया, और ज्ञान को यहां अर्जुन कह रहे हैं कि आपकी नजर में श्रेष्ठ है, ज्ञान को आप श्रेष्ठ मानते हैं कर्म से, तो मुझे कर्म में क्यों लगाना चाहते हैं। यहां से अर्जुन अपनी बात रख रहे हैं। तीसरा अध्याय शुरू होता है। पहला श्लोक है ज्यायसी चेत कर्मणस्ते मता बुद्धिर्जनार्दन तत्किम कर्मणि घोरे माम नियोजयसी केशव। हे जनार्दन, अर्जुन कह रहे हैं माधव, हे केशव, यदि आपको कर्मों की अपेक्षा ज्ञान श्रेष्ठ मान्य है, यदि आप ये मानते हैं कि कर्म से ज्ञान सदैव श्रेष्ठ है, तो फिर हे केशव, मुझे इस भयंकर कर्म में क्यों लगा रहे हैं। वो हल्का पूरा कर्म नहीं बंधु, यहां तो मारा मारी होनी है, युद्ध होना है। एक उंगली कट जाने पर व्यक्ति को बहुत बड़ा कष्ट होता है, तो यहां कितने मानव बल बेदी पर चढ़ जाएंगे, ऐसा ये कर्म होने जा रहा है। तो अर्जुन प्रश्न कर रहे हैं अब श्री कृष्ण भगवान से, ज्यायसी चेत कर्मणस्ते मता बुद्धिर्जनार्दन, यदि आपके मत में, हे जनार्दन, हे केशव, हे माधव, हे श्री कृष्ण, यदि आपके मत में कर्म की अपेक्षा ज्ञान अधिक श्रेष्ठ है, आपकी मान्यता के अनुसार, तत्किम कर्मणि घोरे माम, तो हे केशव, मुझे इस घोर यानी भयानक, भयंकर, मुझे इस कर्म में आप क्यों लगा रहे हो। नियोजयसी केशव ज्यायसी चेत कर्मणस्ते मता बुद्धि जनार्दन तत्किम कर्मण घोरे माम नियोजयसी केशव। जब आपकी समझ में, आपकी मान्यता के अनुसार
कर्म से ज्ञान श्रेष्ठ है, तो मुझे इस भयानक कर्म में, भयंकर कर्म में क्यों नियुक्त कर रहे हो? मुझसे ये क्यों कर्म करवाने के लिए कह रहे हैं आप? व्यामिश्रेणेव वाक्येन बुद्धि मोहयसीव में तदेकं वद निश्चित्य येन श्रेयोहमाप्नुयाम। हे केशव, कभी आप कहते ज्ञान अच्छा है, कभी आप कहते कर्म अच्छा है। मतलब ये है कि आप मिले जुले से वचन कहते जिससे मेरी बुद्धि भ्रम में पड़ जाती है और ज्यादा मोहित होने लगती है। मुझे लगता है कि आप अपनी बातों से मेरे मन को भ्रमित कर रहे हैं और मोहित कर रहे हैं। यहां पर कृष्ण भगवान से अर्जुन करें, बुद्धि मोह शिव में। मैंने आपको अपनी कल्पना शुरुआत में बताई कि श्री कृष्ण सम वीर पुने विगत काम मद कोह, उस अर्जुन को कुरुक्षेत्र में कैसे हो गया मोह। इस पर हमने शंका व्यक्त की। श्री कृष्ण पुरुषोत्तम सदा पर ब्रह्म और जगदीश है, भव सिंधु तरने के लिए भजते जिन्हें जोगीश है। गीता सुनाने लोकहित अर्जुन को मोहित कर दिया। गीता सुनाने लोकहित अर्जुन को मोहित कर दिया। उस ज्ञान से केशव ने सारा जग कृतार्थ कर दिया। तो ये यहाँ अर्जुन स्वयं अपने मुंह से इस शब्द को, इस श्लोक का जब हम अर्थ करते हैं, गीता में लिखे हुए अर्थ को देखते हैं, आप मिले हुए से वचनों से मेरी बुद्धि को मानो मोहित कर रहे हैं, यानी आप ही मुझे मोहित कर रहे हैं, मुझे भ्रम में डाल रहे हैं। ऐसा सोचकर हमने भी वहां लिखा कि गीता सुनाने लोकहित अर्जुन को मोहित कर दिया। यहाँ अर्जुन स्वयं कह रहा है कि हे केशव, आप मिले हुए से वचनों से मेरी बुद्धि को मानो मोहित कर रहे हैं। इसलिए हे भगवान, उस एक बात को निश्चित करके कहिए जिससे मैं कल्याण को प्राप्त हूं। मैं दुविधा में, द्वंद्व में फंसा हुआ हूं। आप कभी कहते हो ज्ञान श्रेष्ठ है, कभी कहते हो कर्म श्रेष्ठ है, कभी कहते हो कोई मरने वाला नहीं, कभी कहते हो मारने वाला नहीं है। आपके वचनों से, मिले हुए से वचन निर्णयात्मक नहीं, मेरी समझ है, भले ही कृष्ण भगवान अपने निर्णयात्मक वचन कह रहे हों, लेकिन रामायण में एक चौपाई आती है, रहई न आरत के चित चेतु पुण्य पुण्य कहे आपने ही हेतु। यहाँ वो बात लागू पड़ रही है। इस समय पर अर्जुन आर्त है, दुखी है, विषाद, करुणा और शोक युक्त है। भगवान कृष्ण अपनी बातें मानो को निर्णयात्मक भी कह रहे हो तो भी उसकी समझ में आ नहीं रही है, वो उसको बराबर समझ नहीं पा रहा है। तो भगवान से बड़ा विनय पूर्वक कहता है, पहले बात में कहता है कि जायसी चेत कर्म नस्ते मता बुद्धिर जनार्दन तत्किम कर्मण घोरे माम नियोजयसी केशव। हे केशव, यदि आपकी मान्यता के अनुसार कर्म से ज्ञान सदा श्रेष्ठ है, तो फिर मुझे इस भयंकर कर्म में, कोई साधारण कर्म करने नहीं जा रहे, भयंकर कर्म है, इसमें क्यों लगा रहे हो। और मुझे लगता है कि व्याम श्रेणे वाक्य ने बुद्धि मोह शिव में तदेकम बद निश्चितम ये न श्रेयो न आपनुयाम। हे भगवान, मुझे लगता है कि आपके कुछ मिले जुले से वचन मुझे प्रतीत होते हैं और लगता है कि उन वचनों से मेरी बुद्धि मोहित सी हो रही है। तो इसलिए भगवान, मुझे तो कृष्ण, आप मेरे सखा हैं, मैं आपका शिष्य हूँ, आप मेरे गुरु भी हैं, आप मुझे निश्चित किया हुआ एक रास्ता बताइए जिससे मेरा कल्याण हो गए, मैं कल्याण को प्राप्त हूं, अर्थात मैं निश्चयात्मक बुद्धि को प्राप्त होकर के अपने मार्ग को अनुसरण कर सकूं। बस इतना जब अर्जुन ने कहा है, तब भगवान माधव केशव अर्जुन से कहते हैं कि लोके अस्मिन् द्विधा, लोके अस्मिन् द्विधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघः ज्ञान योगेन सांख्यानाम कर्म योगेन योगिनाम। हे अर्जुन, निष्पाप, अर्जुन के मन में कोई पाप नहीं, इतना विनम्र, इतना करुणायुक्त, इतना ऐसा व्यक्ति उस समय पर संसार में कोई नहीं दिखाई देता जिसकी तुलना, जिसकी उपमा अर्जुन से की जा सके। इसलिए निष्पाप, हे निष्पाप, इस लोक में दो प्रकार की निष्ठा मेरे द्वारा पहले कही जा चुकी है।
भगवान कह रहे हैं कि मैंने तो दोनों बातें कही हैं अर्जुन। लोके अस्मिन् द्विधा निष्ठा पुरा पुरोक्ता मया नघ ज्ञान योगेन सांख्यानाम कर्म योगेन योगिनाम। तू समझा नहीं अर्जुन, मैंने जो तुझको कहा था पहले ये कहा था, मैं सांख्य योग में उस बात को कह रहा हूं, उसी बात को फिर मैंने ये कहा था कि अब इसी बात को मैं कर्म योग के उसमें रूप में कह रहा हूं। मैंने तुझको दोनों मार्ग बताए हैं, दोनों निष्ठाएं, दोनों बातें बताई हैं। तेरे समझने में या तेरे सुनने में यदि कुछ भूल हुई है तो मैं तुझको फिर से बताता हूं कि लोके अस्मिन् द्विधा निष्ठा परा प्रोक्ता मया नघ ज्ञान योगेन सांख्यानाम कर्म योगेन योगिनाम। उनमें से सांख्य योगी की निष्ठा तो ज्ञान योग से है और योगियों की निष्ठा कर्म योग से है। योगी ज्ञान योगी, कर्म योगी, दो प्रकार कर दिया यहाँ पर। योग में भी दो प्रकार कर दिए, दो बातें कह दी। सांख्य योगियों की निष्ठा ज्ञान योग से है। जो सांख्य मतलब उस आत्म तत्व को लेकर के जिन लोगों ने अपनी लक्ष्य का निर्धारण किया है वह है सांख्य योग। उनकी निष्ठा ज्ञान योग से है। सांख्य योगियों की लोके अस्मिन् द्विधा निष्ठा पुरा पुरोक्ता मया नघ ज्ञान योगेन योगिनाम ज्ञान योगेन सांख्यानाम कर्म योगेन योगिनाम। सांख्य योगियों की निष्ठा ज्ञान योग से है और कर्म योगियों की निष्ठा कर्म योग से है। सांख्य योग और योग। योगी जो कर्तव्य कर्मों का आचरण करता रहे सदैव, जिसको फल की कोई इच्छा न हो, योगी। और जिसने उस आत्म तत्व को समझ लिया और उस तत्व में समाहित होकर उस परमानंद परमात्मा में समर्पित है, वह सांख्य योग। बंधुओं, आगे इस वार्ता को चालू रखेंगे। जय विश्व बंधु।